अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार नवाब, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप देख रहे हैं M99 न्यूज़। DBA फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जो है 14 जनवरी 2023 को होने जा रहे हैं। कैंपेन की हिकमत अमली जारी है, तोड़ जोड़ का सिलसिला भी अरूज पर है। और अगर मैं वोटर्स की बात करूं, 14 जनवरी को अप्रॉक्सीमेटली 5000 के करीब जो है वोटर अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर मौजूद हूं और अगर मैं नायब सदर की सीट पर बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 4 कैंडिडेट जो हैं आपस में कम्पीट कर रहे हैं, एक दूसरे के मुद्दे मुकाबले हैं, एक दूसरे को कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ नायब सदर की सीट पर जो है मौजूद हैं शमाइला अमरीन खटक, ये इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही हैं और इनसे जानते हैं कि मैम इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं, क्या सूरत है। क्योंकि अगर मैं DBA फैसलाबाद के इलेक्शन की बात करूं तो ये लास्ट नाइट और लास्ट डे तक डिपेंड करता है, कंसिस्ट करता है, क्योंकि बहुत ही मजबूत इलेक्शन होता है और अपनी अपनी जो कैंडिडेट जो है फुल जोर से जो है अपनी जो कैंपेन को जारी रखते हैं। मेरे साथ मैम मौजूद हैं और जानते हैं, यूँ तो देखने में यूँ लग रही हैं कि जी इस वक्त इलेक्शन के बारे में हाउफुल हैं और जो है मुकम्मल तौर पर ये अल्लाह के घर में इनको उम्मीद है कि इसको अच्छे तरीके से कंटेस्ट करके विन भी कर जाएगी। लेकिन मज़ीद बात करते हैं इलेक्शन के हवाला से, कैंपेन के हवाला से व दीगर पॉलिसीज़ के हवाला से कि उनकी क्या पॉलिसी है, अगर वो इलेक्ट हो जाती हैं तो क्या करना चाहती हैं वकला के हवाला से। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम, बड़ी खुशी की बात है कि आप इलेक्शन को जो है एज ए नायब सदर की सीट पर कंटेस्ट कर रही हैं, तो इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं इस वक्त? मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। ये हर साल होता है इलेक्शन, ये हमारे भाई का हर भाई का एक हुस्न होता है इलेक्शन। वकला को एक दूसरे के करीब लाता है, जान पहचान होती है और बहुत अच्छी मीटिंग्स होती हैं और हर बंदा जो भी कैंडिडेट होता है उसको उम्मीद होती है पहले दिन से आखिरी तक, और डिपेंड करता है मेहनत से। मेहनत करो तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करते हैं और मुझे अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन है, एतबार है कि मैं इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगी। मैम, आपका ताल्लुक जो है कि वोमेन विंग से है, बड़ा ये मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए जिनके वोट को इकट्ठा करना और वोट मांगना, तो कैसी प्रॉब्लम है या बिल्कुल कितने वकला आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं? नहीं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे जो वकला हैं वो जानते हैं कि हमें हमारा जो लाइसेंस है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। हमारे किसी भी लाइसेंस में लेडीज़ लॉयर या जेंट्स लॉयर नहीं लिखा होता है, लॉयर होता है, वकील होता है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हमें कभी नहीं कहा कि जी आप बीबी हो या औरत हो, खातून हो। बहुत अच्छा, बहुत पोलाइट और मोहब्बत से पेश आते हैं और हमें इसलिए यकीन है। मैम, आपकी सीट पर नायब सदर की सीट पर जो है कितने जो है उम्मीदवार जो हैं इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके नाम बता दीजिएगा। सेकेंडली, आप किसको ज़्यादा अपना कॉम्पिटिटर समझती हैं? नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मुखालफत तो होती नहीं है, ये एक हुस्न है। अगर मुकाबला आपका किसी के साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता। आप बिला मुकाबला जीत जाए, मेहनत ना की हो, मज़ा नहीं आता। तो मैं कहती हूँ वो मुखालफ नहीं है, बल्कि मेरे कुलीग है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम, अभी हम एक ही सीट पे सब कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट है, 2 ख़वातीन मुझे मिला के 2 ख़वातीन बनती हैं, 2 मर्द। तो हो सकता है अगली बार हम किसी एक ही कैंडिडेट के वोटर इकट्ठे हों, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मुकाबला। कैंपेन से अभी कितना रिस्पॉन्ड मिल रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है और अपनी उम्मीद से भी बढ़ के मिल रहा है और मुझे अल्लाह ताला पे पूरा मुकम्मल यकीन है। और इन वकला की मोहब्बत, प्यार जो क्योंकि मेरी बड़ी बाजी हैं शमीम खटक एडवोकेट, वो फैसलाबाद की पहली खातून लॉयर हैं, खातून वकील हैं, तो उनसे ये बात बहुत मोहब्बत करती है। वो फैसलाबाद की पहली 1904 में मेरे ख्याल ये फैसलाबाद की बाई बनी थी, डिस्ट्रिक्ट बाई, और 1995 में वो पहली खातून वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, नायब सदर पे। तो फिर अब इंशाल्लाह ताला, और 2014 में, आज से 9 साल पहले मैं भी फिनांस सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। ये उनकी मोहब्बत जो बाई वालों की से है वो मुझे वोट के ज़रिए मिलती है। कुछ मेरी अपनी भी मेहनत है, कुछ माँ बाप की दुआएं हैं, सबकी हमदर्दियाँ हैं मुझे। मैम, अगर आप विन कर जाती हैं तो वकला के लिए क्या करने का इरादा रखती हैं? जी, मैं ये 3-4 मेरे पॉइंट्स हैं जो मैंने सदर को भी बताने हैं, वकला को भी बताए हैं कि हमारे यूनिफॉर्म तो एक जैसे हैं लेकिन हालात एक जैसे नहीं होते। हमारे वकला कई ऐसे होते हैं जो, क्योंकि ये इसमें रिटायरमेंट तो होती नहीं है जब तक बंदा ना चले जाए दुनिया से,
तो मैं कहती हूँ कि बहुत से ऐसे वकला हैं सफ़ेद पोश जो अपने इलाज नहीं कर सकते, बीमार हो जाते हैं, उनके लिए कोई ऐसे फ़ंड की सालाना शुष्माही नहीं तो सालाना सही उनके लिए देना चाहिए कोई। और जिनके वकला के बच्चे बहुत ज़हीन और लायक होते हैं, हर महकमा अपने मुलाजमीन के बच्चों को कोई ना कोई स्कॉलरशिप देता है अच्छे नंबर लेने पे। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी ऐसा कोई असूल हो कि कम से कम पूरे साल में एक बार दिया जा सके बच्चों को भी पता चले हमारे माँ बाप या जो फैमिली मेम्बर है वकला हैं तो उनकी कितनी रिस्पेक्ट होती है अपने महकमे में। उसके बाद जो नए नए लड़के लड़कियाँ आते हैं बहुत से ख्वाब लेके आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि 5 साल तक तो वो सीनियर्स की फ़ाइल उठा के ही भागते रहते हैं बेचारे। तो घर से बजाय इसके कि यहाँ से पैसे लेके जाएं, घर से किराया तक लेके आते हैं। उनके लिए कोई ऑक्शन हो, उनके लिए कोई कमीशन हो, उनके लिए कोई ऐसा काम किया जाए कि वो होपफुल हों। मैम जो स्पेसिफिक ख़वातीन विंग के लिए, ख़वातीन वकला के लिए क्या करने का सकते हैं? मेरा आखिरी क्वेश्चन है जी। ख़वातीन के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये ना जेंट्स से ज़्यादा मर्दों से ज़्यादा उनके लिए है। उनके लिए भी हर जगह पे कोई ऑक्शन, लीगल एडवाइजरी उनके लिए भी इस तरह की रखी जाए कि कोई काम ऐसा किया जाए कि वो कम से कम अपना ख़र्चा खुद अफोर्ड कर सकें। जी बिल्कुल, ये थी मैम जो है शमाइला अमरीन खट्टक जो कि नायब सदर की सीट पर जो है इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही हैं। बहुत हॉपफुल दिखाई देती हैं और इनका ये कहना है कि जब मैं कैंपेन के दौरान जो है मुझे रिस्पॉन्ड जो है बहुत अच्छा मिल रहा है और इंशाल्लाह ताला मैं इलेक्शन को अभी तक जो है एक लेवल पे देख रही हूँ और इंशाल्लाह मैं कुछ भी कह नहीं सकती क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कैंडिडेट जो है अपने अपनी कैंपेन को अपनी कैटेगरी में कर रहा है। तो इसके साथ ही अनवाज को आज़ाद दीजिए। अल्लाह फ़ी अमान अल्लाह जी।